सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में, जो कि आपके मराठा शासन से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास में लगभग 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1741 में। तो देखिए, सन 1741 में मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर के कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह के विरुद्ध आक्रमण किया, किंतु रघुनाथ सिंह ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया था। तो 1741 में छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न, मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था? तो यहाँ पर आंसर होगा उपरोक्त सभी। बिंबाजी भोसले की 3 पत्नी थी, आनंदीबाई, रमाबाई और उमाबाई। ध्यान रखिएगा, बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने रतनपुर को राजधानी बनाया था और वहां पर शासन किया था, और इनकी 3 पत्नी थी। तीनों नाम याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। तो बिंबाजी भोसले, चिमड़ा जी और वेंको जी तीनों के समकालीन थी आनंदीबाई। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बिंबाजी भोसले को। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले थे। इन्होंने रतनपुर को राजधानी बनाया था। 1758 से 1787 तक इन्होंने प्रत्यक्ष शासन किया था तथा छत्तीसगढ़ में कई लोक कल्याणकारी कार्य के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी संभाले थे। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका बिंबाजी भोसले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रतनपुर के राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिंबाजी भोसले। देखिए, रतनपुर में राम टेकरी का मंदिर है जो कि बिंबाजी भोसले के द्वारा निर्मित कराया गया था, जिसमें मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़े हुए मुद्रा में बिंबाजी भोसले की मूर्ति है। उनकी पत्नी आनंदीबाई के द्वारा यह बनवाया गया था। जो मूर्ति है बिंबाजी की, उसे आनंदीबाई के द्वारा बनवाया गया था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी कि रतनपुर के राम मंदिर किसने निर्माण कराया था? तो बिंबाजी भोसले ने। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलभद्र दास ने। जो आपके दूधाधारी मठ है रायपुर में जो स्थित है, उसका निर्माण महंत बलभद्र दास द्वारा कराया गया था तथा इसका जीर्णोद्धार जो है वो बिंबाजी भोसले ने कराया था। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि इसका निर्माण जो है महंत बलभद्र दास ने करवाया था और उसका जीर्णोद्धार बिंबाजी भोसले ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? अब सूबा व्यवस्था की बात करें तो वेंकोजी भोसले। वेंकोजी भोसले जब थे उस समय छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था लागू की गई। साथ ही वेंकोजी ने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन करने के स्थान पर नागपुर से प्रदेश के शासन संचालन का निर्णय लिया था। तो नागपुर से प्रदेश का संचालन करते थे और वेंकोजी भोसले के टाइम ही सूबा शासन व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भ्रमण किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आंसर होगा उपरोक्त सभी। मिस्टर लैकी,
फॉरेस्टर, मिस्टर ब्लंट और कोलब्रुक 4 लोग हैं जो यूरोपीय यात्री है वो मराठा शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ का भ्रमण किए थे। तो देखिए सबसे पहले मिस्टर लैकी की बात करें तो ये जो थे 1790 ईस्वी में महिपत राव के शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ भ्रमण किया था। फिर फॉरेस्टर आए थे 1790 में ही महिपत राव के शासनकाल में। फिर मिस्टर ब्लंट आए थे विठल राव दिनकर जब शासन में थे। फिर कोलब्रुक आए थे जब केशव गोविंद शासन में थे। तो उस समय इन लोग जो महिपत राव है, विठल राव है या फिर केशव गोविंद है वो सूबेदार थे और ये जो है यूरोपीय यात्री उस समय आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए कौन सा कथन असत्य है तो सेकेंड वाला आंसर होगा आपका बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया। बिम्बाजी भोसले ने नहीं किया था, वो वेंकोजी भोसले के शासनकाल में लागू हुआ था। बाकी मराठा सेनापति भास्कर पंत रतनपुर राज्य पर अधिकार किया था, सही है। महिपत राव, विठल राव आदि छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार थे, ये भी सही है। नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए, ये भी सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो असत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है आपका जो लेखक बाबू रेवाराम थे वो कहाँ के निवासी थे, तो वो रतनपुर के निवासी थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मराठा शासन काल के दौरान लेखक बाबू रेवाराम जो थे वो इसी समय थे मराठा शासन काल में। चलिए आगे देखते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासन काल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था। देखिए अभी ऊपर हमने आपको बताया था कोलब्रुक जो है वो केशव गोविंद के शासनकाल में आया था। बाकी आपको पता ही है जो मिस्टर लैकी और फॉरेस्टर है वो महिपत राव के शासनकाल में और मिस्टर ब्लंट है वो विठल राव दिनकर के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका पिंडारियों की शक्ति किस वर्ष पूर्णतः समाप्त हो गई थी। तो सीजीपीएससी के एएमओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1818 में पिंडारियों की शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है इसलिए आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, सूबा व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था। अब देखिए सूबा व्यवस्था को लागू किया गया था, चालू किया गया था, तो उसका मुख्यालय जो था वो कहाँ से था, तो रतनपुर से था। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी। अब ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि परगना पद्धति की शुरुआत या फिर आरंभ किसने की है। तो ऑप्शन नंबर बी विठल राव दिनकर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ के मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर आंसर होगा बीकाजी। बीकाजी के शासनकाल के दौरान, जो बीकाजी गोपाल थे उनके शासनकाल के दौरान पिंडारी उपद्रव जो है वो प्रारंभ हुआ था। तो ये भी जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था सीजीपीएससी के एक एग्जाम में, तो इसे भी आप याद रखिए। बाकी जो आपके मराठा शासनकाल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें कवर हो जाते हैं। अब प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन बचे हैं, मराठा कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के। बाकी आपका मराठा कालीन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।